हेलो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो भाइयों? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका EPFO SSC का जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है 18-19 नवंबर को। और जिन भाइयों की अभी भी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही है, एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि टेस्ट कैसे पास होगा, तो उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और आपको कुछ टिप्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप फॉलो करके 100% अपना टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों देखो, मैं आपको सबसे पहले चीज़ बता दूं, आपको जगह जगह यूट्यूब पे नहीं भटकना है। आपको किसी एक का मतलब जो किसी भी एक वीडियो को देखो और उसके टिप्स को फॉलो करना है आपको, जिसका आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप जगह जगह भटकोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। तो दोस्तों, टिप्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आप किसी के भी करो। उन्हीं से ही आपको मतलब जो है आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और आप अपना टेस्ट पास कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ की मैं बात करूँ, आपको डेली क्या करना है। तो आपके पास लगभग लगभग 9 से 10 दिन रह गए हैं आपके पास। तो आपको डेली क्या करना है, आपको डेली 5 आपको टेस्ट लगाने हैं। अब मैं बताऊंगा आपको टेस्ट किस तरह से लगाने हैं। मतलब 5 बार आपको टाइपिंग करनी है दिन में। टोटल बार आप 6 बार भी कर सकते हो, 6 बार से ज़्यादा आपको नहीं करनी। मैक्सिमम मेरे हिसाब से आपको 5 बार ही करनी है। अब सुनिए टाइपिंग आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको टाइपिंग, कोई भी आपको उसके लिए आपको पास कोई ऐप चाहिएगा, तो मैं तो आपको सोनी का टाइपिंग ट्यूटर ही सजेस्ट करूँगा। आप उसमें टाइपिंग करनी है। आपको 2 मिनट का टेस्ट लगाना है ऑनलाइन वाला। 2 मिनट का लगाना है वार्म अप के लिए। 2 मिनट का टेस्ट लगाने के बाद आपको 10 मिनट वाला लगाना है। 10 मिनट वाला इसलिए क्योंकि वहाँ जो आपको टेस्ट मिलेगा, आपको वहाँ 10 मिनट ही मिलेगी और 10 मिनट में आपको 35 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी चाहिएगी वहाँ पर। 10 मिनट ही मिलेगी आपको, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। 2 मिनट का लगा लिया, फिर आपको 10 मिनट का लगाना है। अब 10 मिनट का लगाने के बाद आपको उसे अच्छी तरह से एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है, एनालिसिस में आपको उन लेटर्स को देखना है जिनमें आपकी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हुई है, या जिन लेटर में आप ज़्यादा गलती कर रहे हो, मतलब उसमें आपको, तो उन्हीं की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उन लेटर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है एनालिसिस करने के बाद। कि मेरी जैसे आपने माना कि आपके एल्स में ज़्यादा दिक्कत हुई, या आप एम टाइप करने में ज़्यादा दिक्कत कर रहे हो, आप जेड टाइप करने में ज़्यादा दिक्कत कर रहे हो, तो आपको जेड की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आर में ज़्यादा गलती कर रहे हो तो आर की प्रैक्टिस करनी है। आप समझ रहे हो? तो इसी तरह से आपको टाइपिंग करनी है। अब 10 मिनट का एनालिसिस करने के बाद, जैसे मैंने बता दिया आपको लगाने हैं स्पीड वाले टेस्ट। फिर से आपको 2 मिनट वाले लगाने हैं। फुल स्पीड में आपको टाइप करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसमें आपको एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, ठीक है? तो आपको ये कितने टेस्ट लगाने हैं, आपको कम से कम 2 मिनट वाले 2 टेस्ट लगाने हैं। जैसे आपने 2 मिनट वाला चलाया और 2 मिनट वाला आपने फुल स्पीड पर लगाया, आपके मान लिया स्पीड आई 40 वर्ड पर मिनट। फिर आपको दोबारा से 2 मिनट वाला लगाना है और वो भी आपको फुल स्पीड पर लगाना है। आप 3 भी लगा सकते हो। तो मेरा कहने का जो मंशा ये है, आपको कम से कम आध घंटे तो टाइपिंग करनी है और दिन में 5 बार करनी है। तो आध घंटे में आपको पहले 2 मिनट का वार्म अप टेस्ट लगाया। वार्म अप टेस्ट के बाद आपने 10 मिनट का टेस्ट लगाया। उसे आपको बिल्कुल मतलब नॉर्मल करना है, जैसा आप एग्ज़ाम में करोगे। और फिर उसके बाद आपको 2 या 3 2 मिनट वाले स्पीड बूस्टिंग टेस्ट लगाने हैं और स्पीड पर लगाने हैं। एक्यूरेसी का उस पर आपको ध्यान नहीं रखना इतना, ठीक है दोस्तों? आपको 5 लगाने हैं। तो इसी से ही आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप 2 दिन करके देखना और मुझे बताना। गारंटी लेता हूँ, पक्का आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब एक्यूरेसी की बात करूँ मैं, एक्यूरेसी आपको कैसे इंक्रीज करनी है। तो एक्यूरेसी आपको जब आप 10 मिनट वाला अपना टेस्ट लगाओगे, जो 10 मिनट वाला लगाओगे या कोई भी लगाओगे, 2 मिनट वाला भी लगाओगे, तो उनमें जो आपके बड़े वर्ड है उनको आपको धीरे से टाइप करना है, ज़्यादा जल्दी से टाइप नहीं करना। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही धीरे धीरे टाइप करो। मतलब नॉर्मली जितना आप मतलब स्मॉल वर्ड को, जैसे इज या दा, ये स्मॉल वर्ड होते हैं, जितनी तेज़ से टाइप करना हो उससे थोड़ा आराम से ही करना है आपको। बड़े वर्ड को, जैसे कि गवर्नमेंट आ जाए या मतलब आ जाए फंडामेंटल, ऐसे ऐसे बड़े वर्ड आ जाए, तो उन्हें आपको आराम से टाइप करना है। क्योंकि इन्हीं वर्ड में जो है आपको मिस्टेक होने की ज़्यादा संभावना होती है। इन्हीं वर्ड में हम जो है हम ज़्यादा गलती करते हैं जल्दी टाइपिंग करने की वजह से, और उस वजह से हम पे गलती हो जाती है जल्दी करने की वजह से। तो आपको आराम से करने हैं बड़े वर्ड, और छोटे वर्ड आपको काफ़ी तेज़ से टाइप करने हैं। जैसे कि इज़, द, वॉज, वुड, कुड, आपको तेज़ से टाइपिंग करने हैं। इसी से ही आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ होगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। और एक्यूरेसी में मैंने जो आपको बताया था स्पीड का, कि आपको लेटर पे ध्यान रखता है, किस लेटर में आपको ज़्यादा गलती हो रही है, तो उन लेटर की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो दोस्तों, उससे आपकी स्पीड तो इंक्रीज़ होगी और आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ होगी। तो आपको तीसरे पॉइंट की मैं बात करूँ, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, अगर जो ये पॉइंट आप फॉलो नहीं करोगे तो आप कितनी भी स्पीड लेके चले जाओ, आप फेल हो जाओगे।
तो भाइयों आपको जो तीसरी चीज़ का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या ध्यान रखना है, आपको टाइपिंग करते समय बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। डिप्रेशन, एनग्जाइटी, टेंशन को अलग डिब्बे में बंद करके रख देना है और टाइपिंग अपने आप पर पूरा भरोसा रख के, भगवान पर पूरा भरोसा रख के करनी है। आप बिल्कुल मेहनत से करनी है आपको, ईमानदारी से, आधा घंटा दिन में 5 बार, जिस तरह से मैंने बताया है। टेंशन नहीं लेनी है, टाइपिंग को इंटरेस्ट ले करना है, बोझ नहीं मानना है, क्योंकि आप बोझ ले करोगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फिर चिंता में रहोगे। तो इंटरेस्ट ले करोगे तो इतनी चिंता नहीं रहेगी आपके पास। देखो थोड़ा बहुत तो प्रेशर सब पर रहता है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं रहता, पर आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। थोड़ा प्रेशर तो देखो ऑटोमेटिक सब पर रहता ही है। तो यही मेरे जो इंपॉर्टेंट टिप्स थे, मैं बस यही टिप्स है, मतलब इन्हीं टिप्स को आपको बताना चाहता था। आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो 100% आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और जिन भाई का टाइपिंग टेस्ट क्लियर होगा अगर कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखिएगा और बताइएगा। आपको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आपको 5 बार दिन में टाइपिंग करनी है और आपको 2-2 घंटे का गैप दे के टाइपिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब लगातार 5 बार टाइपिंग कर रहे हो, इससे तो आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, 2 घंटे गैप दे करनी है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले 2 मिनट का वार्म अप टेस्ट लगाना है, फिर जस्ट ठीक मतलब इसके बाद ठीक बाद आपको 10 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट लगाना है। उसके बाद आपको इसे एनालिसिस करना है, किन लेटर में आपकी ज़्यादा दिक्कत हुई है, किन लेटर को टाइप करते हो आप ज़्यादा गलती कर रहे हो, उन लेटर की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आप 5 से 6 मिनट उनमें प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपको टाइमर लगा के 2 मिनट का आपको स्पीड पर टेस्ट लगाना है, मतलब आप 2 से 3 बार लगाना है वो आपको 2-2 मिनट के। और ऐसे ही फिर आपने एक बार लगा लिया, फिर 2 घंटे गैप देकर फिर लगाना है, फिर 2 घंटे के बाद ठीक लगाना है, लगातार नहीं लगाना, 2 घंटे गैप होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेसी कि आपकी मतलब जो आपके बड़े वर्ड है जैसे गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, ये एटसेट्रा, जो बड़े वर्ड है उनको आपको आराम से टाइप करना है और जो छोटे वर्ड है उनको तेज़ से टाइप करना है। तीसरी मैंने चीज़ बताई थी आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, चिंता नहीं करनी है, टाइपिंग को बोझ नहीं मानना है, इंटरेस्ट ले करना है। इससे ही आपकी टाइपिंग टेस्ट जो है पास होगा। और टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, अपने भगवान पर विश्वास करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपको। हमारे रहते हो आपकी टेंशन किस बात की। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी हो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।